सो हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार, आदाब, केम छो, कैसा है, केमन आछेन आपनारा। मैं हूं आपका दोस्त शेख गुलाम मुस्तफ़ा, जैसा कि आप लोगों को पता है। और मैंने एक बात की थी कि मैं वीडियो बनाकर कुछ चीज़ों का पर्दाफाश करने वाला हूं, और ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी भी है। अगर नहीं किया तो बहुत सारे गंदगी जो है वो फैल रही है और फैलेगी और फैलती चली जाएगी। तो उस गंद को रोकने के लिए, उस गंदगी को रोकने के लिए मेरा ये वीडियो ज़रूरी है। हर तरह से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर चुका हूँ। कुछ लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, सोचते सिर्फ हमें बोलना आता है, हम बैठ के कुछ भी बोलेंगे और सामने वाला तो चूतिया है, सुनेगा और देखेगा, सिर्फ देखता रहेगा, देखेगा और देखता रहेगा। हमारे पास तो ये है, वो है। अपनी पे आ गया ना। मैंने बोला था, प्यार से समझा के बोला था कि अपनी पे आ गया, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। कोई का मतलब कोई भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये चैलेंज है। थाना पुलिस से, पैसे से, गुंडागर्दी से, किसी भी चीज़ से कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि खेलना था। और अब मिलेगा हर खेल का जवाब सामने से। खैर चलिए, आता हूँ मेन बात पे। मेरे स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा। इस लड़के का नाम है जितिन कुमार, ठीक, ब्लैकमेलर है। इसके साथ में कौन है, कौन मिले हुए हैं, कौन से लोग मिले हुए, पूरी डिटेल में भी आऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब एक के बाद एक। क्योंकि पुलिस ने मुझे बोला है ये कि आप चीज़ों को वायरल करो, और बाकी हम पुलिस तो अपना काम कर ही देंगे। इस लड़के का नाम जितिन कुमार है। अनपढ़ इंजीनियर के नाम से इसकी आईडी है यूट्यूब पे। जितिन कुमार 44 के नाम से आईडी है इंस्टा पे, और फेसबुक पे ना जाने कितनी फेक आईडी है। एक ब्लैकमेलर है, पूरा गैंग है इसका, पूरा ग्रुप है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब। हो सकता है उनका फ़ायदा हो, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं तो कड़ियाँ जुड़ी हुई है, चैटिंग चलती है, बातचीत चलती है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे ऐप पे चलती रहती है। खैर, मुझे मेरा वो कंसर्न ही नहीं है कौन किससे बात कर रहा है, किससे नहीं बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, किससे कॉल कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना पर्सनल कंसर्न है, और मैं अपने किसी के भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा हूँ, लोगों के अपनी पर्सनल लाइफ में लोग क्या कर रहे हैं, उससे मुझे कोई। लेकिन जब बात मेरे ऊपर आती है और मेरे आत्मसम्मान पे आती है, तो फिर सामने वाले का वो हाल करता हूँ जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता। जब बात मेरे और मेरे आत्मसम्मान की आ जाएगी ना, तो मैं सिर्फ बात नहीं करता, बोलता नहीं हूँ, करता हूँ। और अब करना शुरू कर दिया। अब इस लड़के के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ, सुनिए। अभी इसका एक मैंने फ़ोटो डाला है अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके फ़ोटो को शेयर करना शुरू कर दिया। 1500 से 2000 ऊपर शेयर चले गए। 10 मिनट पहले मुझे एक फ़ोन आता है हरियाणा से कि साहब, इस लड़के को आप कैसे जानते हो? मैंने कहा जी जानता हूँ, बताओ आप बात करें। ये तो इस लड़के की वजह से हरियाणा में एक औरत ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। उसका नाम था सुमन राठी। हाँ, सुमन। 2 बच्चे थे उस औरत के। इस लड़के ने उस औरत को इतना टॉर्चर किया है, इतना ब्लैकमेल किया, इतना टॉर्चर किया कि मतलब वो आखिर में इसकी हर बात को मानने को तैयार हो गया। ठीक है, फिर भी इसको मतलब जो है, इस लड़के को, ये जो जितिन कुमार है, अनपढ़ इंजीनियर, एक तरह से दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है इसका, साइको है, नशे करता है, गंदे नशे,
ठीक है, कि कितना पैसा है नहीं कि महंगे नशे करें। तो सस्ते नशे जो होते हैं, जैसे लोग फेविकोल सुनते हैं या गांजा वगैरह, नशे में रहता है 24 घंटे, कुछ भी बोलता है। मेरे पास इसके स्क्रीनशॉट है, मैं आप आगे आता हूँ। उसको टॉर्चर करता रहा, ब्लैकमेल करते रहा, फाइनली उस औरत ने खुदकुशी कर ली। उस औरत की गलती बस इतनी है कि उसको बहुत बड़ी मतलब जो है सुपरस्टार मॉडल बनी। शायद जिनसे अभी मेरी बात हुई है, आधे घंटे तक बात हुई है, उसके रिश्तेदार ही थे कि उसके पति ने समझाया उस औरत को, काफ़ी लोगों ने समझाया कि तुम अपनी चीज़ों को प्राइवेट कर दो, फेसबुक प्राइवेट कर दो तो कहाँ से मैसेज नहीं कर सकेगा, इंस्टा प्राइवेट कर दो तो मैसेज नहीं कर सकेगा। लेकिन उस औरत को हीरोइन बना था। हीरोइन क्या, उस औरत को खुद भी बात करनी एक्चुअली, क्योंकि अगर हमें किसी से बात नहीं करनी तो हम अपनी चीज़ों को प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, प्राइवेट कर देते हैं तो कोई अननोन पर्सन हमें कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग खोल के रखते हैं जिनको सबसे बात करनी होती है। कुछ औरतों को मर्दों से बात करने की एक आदत होती है कि मर्द मुझे मैसेज करें, मैं रिप्लाई दूँ, तो वो सब कुछ अपना ओपन रखते हैं। खैर, मैं उनमें भी नहीं जाता। मैंने कहा कि सबकी अपनी लाइफ है, कौन कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि हर इंसान अपना अच्छा बुरा जानता है। वो कर रहा है, उसका भुगतान वो भुगते। ठीक है, कुछ लोग हैं बीच में दलाली करते हैं, तो दलाली करने वाले तो दलाली करके एक साइड हो जाएंगे, भुगतना सामने वाले को होता है, हर लोग। ठीक है, भुगतान। मैं क्यों ये चीज़ें बोल रहा हूँ और क्यों ये चीज़ें बता रहा हूँ वीडियो बना के, अब इस पर आता हूँ। दरअसल होता ये है कि कुछ दिन पहले मुझे कॉल आता है इस लड़के का। यूट्यूब पे मेरे नंबर्स हैं, फेसबुक पे सभी जानते हैं, फेसबुक पे भी मेरे नंबर्स हैं, क्योंकि जो लोग मुझे इनवाइट करते हैं पार्टी वगैरह में या किसी म्यूज़िकल पार्टी में इनवाइट करते हैं सिंगिंग के लिए या अवार्ड देने के लिए, सम्मान देने के लिए, तो मेरा नंबर डाल देते हैं, मेरे फ़ोटो के साथ मेरा नंबर लिख देते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है लिख देते हैं। तो इस लड़के ने मेरा नंबर ढूंढा और फ़ोन करके मुझे धमकियाँ देता है, तुझे जान से मार दूँगा, तुझे बर्बाद कर दूँगा, तू जानता नहीं अभी मैं कौन हूँ। अच्छा, इसका एक ये है कि ये ब्लैकमेलर है, इसका एक ग्रुप है, तो ये मल्टीपल नंबर यूज़ करता है। मैं वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। मल्टीपल नंबर्स कैसे होते हैं कि एक ही फ़ोन से आपको एक ही नंबर से अलग अलग नंबरों से कॉल आएगा, हर बार नंबर बदल जाएगा, वहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा हर बार नंबर बदला हुआ और कॉल आता रहेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, इसने 3 दिन के अंदर में मेरा जीना, खाना, सोना, पीना हराम करके रखा हुआ है। इस तरह का पागल और शातिर। लड़कियां फ़ोन कर रही थी इसकी तरफ से, मुझे फंसाऊंगी, ब्लैकमेल करूंगी। इसके पास पूरा गैंग है, मैंने आपको बताया। कुछ औरतें भी हैं जो यूट्यूब पे हैं, जो यूट्यूब पे काम करती है, इसके गैंग में ही है, और इसके लिए मतलब जो इसको सपोर्ट करती है, इसके लिए काम करती है। क्यों कर रही है, क्या कर रही है, मुझे नहीं पता उन चीज़ों से, बट कर रही है। कुछ लोग हैं जो इसके लिए दलाली कर रहे हैं। आगे आते हैं। क्यों बोला इसने मुझे, किस लिए बोला, उसका एक अलग से एक वीडियो बनेगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको किसके लिए बोला। अब लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने मुझे अभी कुछ दिन पहले रात में मैसेज करके बोला था कि मुझे भी धमकियाँ दे रहा है कि तुझे बर्बाद कर दूँगा, जान से मार दूँगा। फिर लोगों ने अपने लाइव में बोला इसके बारे में, अपने लाइव में बोला कि बहुत बड़ा पागल है, साइको है, कुत्ता है, मैं तो मतलब जो है इसको ठिकाने लगा दूँगी, इसको बता दूँगी, ये कर दूँगी। और वही बंदा दोबारा उसी लाइव में जाता है और एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है। सोचने वाली बात है दोस्तों, आप अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो सोचने वाली बात है। सोचना कि एक इंसान सामने वाले को, सबके सामने 10,000 पब्लिक होती है लाइव में, और सबके सामने उसके बारे में ये सब बातें बोली जाती है, और दूसरे दिन भी 10,000 पब्लिक होती है। वो लोग नहीं होते हैं, वो लोग नहीं होते जो काउंटर कर सकते थे, जो सवाल कर सकते थे, वो लोग नहीं होते हैं कि इसके बारे में तो तुम अभी बहुत बुरा बोल रहे थे, इसको गालियाँ दे रहे थे, और अचानक से ये आता है और मतलब जो है एक शब्द नहीं बोला जा रहा। इसका मतलब गेम सेट है, अंदर गेम सेट किया गया, दलालों ने गेम सेट करवाया। खैर, मैं उसमें भी नहीं जानता, और उसने भी बहुत सारी गालियाँ दी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुतिया है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं वो सब कुछ डालूंगा। एक गाली ऐसी जो मैं नहीं बोल सकता सोशल मीडिया पर, बहुत ही मतलब जो औरतें बेचारे मतलब जो है
जिस्म बेचती हैं अपना पैसों की वजह से, वो शब्द इस्तेमाल किया गया। बट ठीक, कंसर्न है कि मेरे ऊपर बात क्यों, ये पूरा एक खेल था और मुझे खेल पसंद है, ये पूरा एक खेल था। जो उस लड़के ने बोला, जब इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद उस लड़के पे एक कंप्लेंट नहीं किया, मैंने किया है, अभी तो आगे आ रहा है ना, कंप्लेन किया, और दोबारा जब वो आता है तो एक शब्द नहीं बोला गया। इसका मतलब ये सब सोची समझी एक साजिश के तहत की मेरे खिलाफ, ठीक है। जो उस लड़के ने जो भी बोला था, उस लड़के ने क्या क्या बोला वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक औरत के बारे में। अभी मैंने पिछले वीडियो में बोला कि मुझसे पैसे लिए, मुझे कपड़े उतार उतार के दिखाती थी, मुझसे पैसे लिए, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता था। ये नहीं बोला कि मैं डिलीवरी बॉय बन के जाता हूँ, बोला ये है कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता था और उसके घर पे मंचूरियन, कटलेट रोल, वेजिटेबल कटलेट रोल, दयाल के मोमोज़, मैं पैसे भेजता था कि दयाल के मोमोज़ खाने जाओ, बहुत अच्छे बनते हैं। उस शहर में जो भी अच्छा बनता था मैं पैसे भेज के बोलता था कि वो खा लेना। अगर ये सब झूठ होता तो उसके खिलाफ एक कंप्लेंट। अगर ये सब झूठ होता तो वो लड़का दोबारा वहाँ दिखाई नहीं देता। हम क्या करेंगे अगर हमें कोई गालियाँ देगा, गंदी से गंदी गाली, और हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएगा, झूठ बोलेगा, और वो हमारे वीडियो में या कहीं भी आ जाएगा, तो सबसे पहला हमारा एक्शन क्या होगा दोस्तों? आप समझदार है, आप जवाब दें। क्या होगा हमारा एक्शन? हमारा एक्शन क्या होगा? हम उसको 1 टाइम ब्लॉक करेंगे, ठीक है। वो पहले से ब्लॉक था, उसका ब्लॉक खोला गया है, ब्लॉक खोल के उसको बुलाया गया है। मुझे उनसे चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता कौन किसको बुला रहा है, कौन किससे क्या कर रहा है। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मतलब गंद से गंद बोला, लेकिन वो उनको बुलाया जाता है क्योंकि दलाल लगे हुए हैं, ठीक है। दलाल को अपना फ़ायदा दिख रहा है कि कभी ना कभी तो मेरा फ़ायदा होगा, वो लग रखा है। इंसान का अपना अपना परसेप्शन है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ज़मीर है, अपनी अपनी आत्मा है। अगर किसी की आत्मा सामने वाले की मर चुकी है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरी आत्मा जिंदा है और मेरे आत्मा सम्मान को जब ठेस पहुंचता है तो मैं धागे खोल देता हूँ, धागे खोल देता हूँ। और इस लड़के ने, इस ब्लैकमेलर ने, इस नशेड़ी ने, सड़क छाप ने मेरे आत्मसम्मान को गालियाँ दे के, गालियाँ दी, मेरे पास रिकॉर्डेड है, गालियाँ दी मैसेजेस में लिख के। अब होने ये वाला है, पुलिस कहती है, जो मुझसे मेरी बात हो रही है 3 स्टेट की पुलिस से, हरियाणा पुलिस से मेरी बात हुई है, यूपी पुलिस से मेरी बात हुई है और दिल्ली पुलिस से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि आप सबसे पहले तो वीडियो बना के इसको वायरल करो, सभी लोगों को सामने लेकर आओ, और हम जांच करते हैं कि किस किस के कांटेक्ट में ये लड़का है और क्या क्या बातें चल रही है, कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, क्या है, वो हम जांच कर रहे हैं। वो जांच का मसला है और कानून का मसला है, वो अपना काम कर रहा है। हमें मैं क्या करने वाला आगे सुनिए। इंडिया के हर थाने में इसके फ़ोटो भेजूँगा लिख के, ये ब्लैकमेलर है, स्कैमर है, स्कैम करता है, लोगों से पैसे आएंगे, इसके साथ लोग मिले हुए हैं, मिल के गेम कर रहे हैं। जो भी मेरे लोग पूरे इंडिया में टीम मेरी काम कर रही है, सबको मेल पे इसके फ़ोटो भेजूँगा प्रिंट पे। इंडिया के हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टैंड पे इसके फ़ोटो लगे मिले होंगे। इंडिया के हर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे इसके फ़ोटो लगेंगे। आप लोगों को ये लड़का कहीं भी दिखाई देता है, ये आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों को ये लड़का कहीं भी दिखाई देता है, सबसे पहले आप पुलिस को सूचना दें, इस लड़के को अरेस्ट करवाएं। नहीं तो आज हरियाणा की एक औरत ने खुदकुशी किया, ना जाने इस तरह से कितनी औरतें और खुदकुशी कर लेंगी इस लड़के की वजह से। पुलिस को सूचना दें, पुलिस इस लड़के को अरेस्ट करेगी। इसका अरेस्ट वारंट हरियाणा से निकला हुआ, जब उसने सुसाइड किया उस बंदे ने मुझे कॉल पे बताया कि जब इस
इसको उस औरत ने सुसाइड किया है, तो इसका अरेस्ट वारंट ऑलरेडी हरियाणा से निकल चुका है। हरियाणा पुलिस इस लड़के को ढूंढ रही है। तो कब हाथ लगेगा, कैसे लगेगा, वो अलग बात है। अगर आप लोगों को ये लड़का दिखता है, पुलिस को सूचित करें और इसको अरेस्ट करें। जब ये लड़का अरेस्ट होगा और पुलिस 3rd डिग्री देगी, क्योंकि पुलिस तो वो चीज़ है कि गूंगे से भी सच उगलवा लेती है, तो ये बोलेगा सच, फिर ये बोलेगा सच कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या गेम प्लान था, कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, खैर, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आखिरी हद तक चीज़ों को ठीक करने की, जब ये लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और चीज़ें धमका रहा था, कर रहा था, पागलों की तरह फ़ोन किए जा रहा था, रातों दिन डे नाइट कॉल कर रहा था, तो एक बार को मैंने बोला इसको कि ठीक है, तू जो कह रहा है कि पैसे खाए हैं मेरे, एक काम करता हूँ, चल तू सामने वाले को परेशान मत कर, मैं तेरे पैसे देता हूँ, और दिए। इसने दूसरे दिन मुझे बोला कि सर मेरे भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन हैं, मुझे उनको मेले में लेके जाना है, आप 500 रुपये दे देंगे क्या मुझे? मैंने 500 रुपये इसको ट्रांसफ़र कर दिए। वो UPI ID जो इसने भेजा है वो भी मेरे पास है, वो भी मैंने पुलिस को भेजा है। उस UPI ID से भी पुलिस तफ्तीश जांच कर रही है कि किसका है। कोई लेडीज़ है, रामवती बोल के, रामवती जी, रामवती, क्योंकि जब हम किसी को UPI ID से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको डिटेल निकल के आता है। रामवती नाम की कोई औरत है जिस पे इसने 500 रुपये मंगवाए थे, तो मैंने भेज दिया। चलो कोई, बहुत दिनों तक मैंने इसको, छोटा बच्चा है, 22-23 साल का होगा, लेकिन इस बच्चे के अंदर में इतना बड़ा जानवर है ये पता नहीं। और ये सच कहते हैं लोग कि किसके दिमाग में कितना बड़ा शैतान चल रहा है। इसलिए मैं अक्सर मतलब अनजान लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, यही होता है कि किसके सामने वाले के दिमाग में क्या शैतान पड़ रहा है नहीं पता। जब तक हम सामने वालों को पूरी तरह से नहीं जाने, इससे ज़्यादा मुंह नहीं लगाता मैं, सर पे नहीं बिठाता, जो बिठाते हैं वो अपना समझे है। तो ये है कि अब ये होगा, और अगले वीडियो में मैं वो पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया, इसका मकसद क्या था, क्या चाहता था, और इसके पीछे जो लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, किसे सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर वाले की दया है, किसी चीज़ की कमी है नहीं, बात करना जानता हूँ, पैसा है, पावर, जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करूँगा। इस लड़के को पाताल से भी ढूंढ के निकालूंगा, और इस लड़के के साथ निकलेगा वो सच जो इसने बोला है, और जो खेल अब हो रहा है। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये वीडियो मैं हर जगह डालने वाला हूँ, फेसबुक पे हर जगह डालूँगा, जहाँ से भी आपको लगता है कि शेयर करना आप शेयर करो। इस लड़के के फ़ोटो पूरे सोशल मीडिया में फैलाओ, ताकि कोई और एक सोनम राठी अपने जान से हाथ ना, अगर वो औरत चाहती तो बच सकती थी, अगर वो औरत चाहती बचना तो बच सकती थी। लेकिन एक बात आपसे भी, आप सबसे कहूँगा, जो भी मेरी माताएं, बहनें और दोस्त, जो खास करके महिलाएं जो सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक चलाती हैं, इंस्टा चलाती हैं या यूट्यूब चलाती हैं, आपके आसपास ही अनपढ़ इंजीनियर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा बनकर, मीठा बनकर, शेर व शायरी, आपको सपोर्ट कुछ भी करके आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। और जब थोड़ा सा भी, आप थोड़ा भी, इतना सा 1% भी अगर आप उनको आगे आने का मौका दे दोगे, उनको मुंह लगा लोगे, कंधे पे बिठा लोगे, तो फिर तांडव जैसे ये अनपढ़ इंजीनियर कर रहा है वैसे ही तांडव आपके साथ भी होगा, आप सबके साथ भी होगा, और आपकी ज़िंदगी हराम होगी, आपका घर उजड़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, और हो सकता है कि भगवान न करे आपको खुदकुशी करना पड़ जाए जैसे उस औरत ने किया। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। सोशल मीडिया पे कौन क्या है आप किसी के बारे में नहीं जानते। जब तक आप पूरी तरह से किसी के बारे में पर्सनली जान ना लो, पर्सनली कि कौन क्या करता है क्या नहीं,
और अगर आप सतर्क नहीं होते हैं तो, अगर आप हवा में रहते हैं, हवा में आप लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं, आप पंख लगे हुए हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं, तो आपके साथ वो हो सकता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की, जिसकी कल्पना कोई भी आपको, अगर अपने आप में कोई शहंशाह बन के आपके लाइफ में आता है कि मैं तो बहुत बड़ा शहंशाह हूँ और मैं सब कुछ देख लूँगा, तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। आप, ये दुनिया है, यहाँ सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी है, बाप का बाप बैठा है, बाप का भी बाप बैठा है यहाँ पे, ठीक है। जब 22 साल का एक बच्चा जो जाहिल है, नशेड़ी है, ठीक है, वो इतना उत्पात मचा सकता है, तो आप सोचो कि और जो लोग होंगे वो क्या कर सकते हैं। लोग बहुत जल्दी सामने वाले के मतलब ऐसे उसको भगवान बना देते हैं, भगवान। मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं, आप यकीन करो दोस्तों, आप लोग, मेरा सिंगल लाइन कंसर्न नहीं है, मेरा सिंगल लाइन वो नहीं है कि कौन किससे क्या कर रहा है, पर्सनल लाइफ में कौन किसके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि ना मेरा कोई मतलब रिश्तेदार है और ना मेरा कोई मतलब है, ठीक है। अच्छा, किसी के साथ अच्छा होता है, खुशी होगी कि नहीं चलो अच्छा हो रहा है, कामयाबी की सीढ़ियों पे इंसान चढ़ रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, ठीक है। और बुरा होता है तो वही है कि भाई एक लिमिट तक जो है कोशिश किया सामने वाले ने, मैंने कोशिश किया कि चीज़ें ठीक हो जाए, चीज़ें संभल जाए, तो सामने वाला नशे में है या हवा में है, ठीक है, अलग ही दुनिया में मतलब जो है होता है ना भांग का नशा, के भांग जब इंसान हम पी लेते हैं तो ऐसे हवा में रहते हैं, हंस रहे हैं तो हंसते ही रहते हैं हर लाइन पे हंसते हैं, हाँ, कोई किसी ने कुछ ऐसा नहीं होता ज़िंदगी। एक्चुअल रियल लाइफ और रियल लाइफ में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। रियल लाइफ में लोग कुछ और बोलते हैं और रियल लाइफ में कुछ और। रियल लाइफ की बातें अगर मैं आपको अभी बताना शुरू कर दूँगा ना, तो आपके पैरों तले ज़मीन पर निकल जाएगी जो लोग रियल लाइफ में बोलते हैं। रियल लाइफ में लोगों ने क्या क्या बोला है और रियल लाइफ में क्या क्या बोल के गए हैं अभी। तो मेरा इतना सा भी 1% का कंसर्न नहीं है कि पर्सनल लाइफ में कौन किसके साथ क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं एक बार जब किसी गंदगी की तरफ थूक देता हूँ और थूक के निकल जाता हूँ, तो थूके हुए को नहीं चाहता, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, थूके हुए को नहीं चाहता। और मुझे सामने से दिख गया कि बहुत ज़्यादा वो जो एक तालाब है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है, अब बहुत ज़्यादा गंदगी, मतलब जब एक टाइम था कि चलो ठीक है, चीज़ें ठीक से चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा गंदगी फैल गई है कि आत्मा मतलब जो है गवारा नहीं है। खैर, तो सबका अपना अपना वो है, बार बार यही बात को दोहराऊँगा कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, लेकिन बात जब मेरे ऊपर आएगी, आगे खोल चीज़ें सामने वाला बॉस अपने आप को मतलब बन रहा है या बनाया जा रहा है, या सामने वाले को दिमाग दिया जा रहा है कि ऊपर ऊपर की चीज़ें बोल के अपने आप को साफ निकल जाओ, थोड़ा थोड़ा बताओ और अपने आप को साफ निकल जाओ। सोशल मीडिया पे अपने खुद के बारे में चीज़ें बोल के मतलब अपनी खुद की इमेज को बाजारू बनाया जा रहा, बाजारू, जैसे बाज़ार में बैठे हुए लोग होते हैं ना, बाजारू लोग, उस तरह की इमेज खुद की बनाई जा रही है, खुद के पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाके, और साथ में नाम जोड़ा जा रहा है मेरा, और ये करवाया जा रहा है खुद को। मतलब अगर थोड़ी सी भी इंसान अनाज खाता, गोबर नहीं खाता, तो खुद के पर्सनल लाइफ को, खुद की पर्सनल लाइफ की बातें कभी इंसान सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस करता है पब्लिक के सामने। 10,000 पब्लिक है, उनकी सोच में ये आ गई है पब्लिक के कि ये बाजारू है, ये नीच है, ये सिर्फ एक के बारे में ऊपर ऊपर का बता रहा है सामने वाला, ठीक है, अंदर अंदर तो बहुत कुछ हुआ है। खैर चलिए आगे, इस तरह के मतलब जो है कल मैं दिल्ली निकल रहा हूँ,
दिल्ली के बाद जो है उत्तर प्रदेश के, यूपी के कई शहर मुझे जाने हैं जहाँ ये लड़का, ये क्योंकि इसकी जो एक्सेंट है, जो टोन है बात करने का इस लड़के का, वो इलाहाबाद, प्रयागराज, बरेली, बनारस की तरफ का है। तो वहाँ के तमाम पुलिस स्टेशन और बड़े अफसरों से मुलाकात करनी है मुझे। आगरा के एसपी साहब से मुलाकात करनी है जो डीसीपी ऑफिस में बैठते हैं, उनसे मुलाकात करनी है मेरी, उनसे बात हुई है फ़ोन पे। इसके बाद फिर हरियाणा जाना है मुझे, उस परिवार से मिलना है जिस परिवार की औरत ने खुदकुशी की है इस अनपढ़ इंजीनियर जितिन कुमार की वजह से। तो टाइम लगेगा सच को सामने आने में, क्योंकि सच है और कहीं ना कहीं खुद अपना रास्ता बना लेता है बाहर आने के लिए, कभी छुपता नहीं है। तो बाहर आएगा, समय लगेगा, कानून का काम है, कानून अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये गारंटी है कि अब हिंदुस्तान के हर थाने में, हर रेलवे स्टेशन में, हर बस स्टैंड में इस लड़के का फ़ोटो होगा, एक तरफ लिखा होगा कि ये ब्लैकमेलर है, ठीक है, सब कुछ डिटेल इसके नंबर के साथ। और कहीं भी आपको ये लड़का दिखता है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सबसे पहले पुलिस को कॉल करें, नियरेस्ट थाने को कॉल करें, पुलिस को बताएं कि ये लड़का इस एरिया में, इस इलाके में देखा गया है, ताकि ये अरेस्ट हो और जिन लोगों ने मुखौटा चढ़ा रखा है अपने चेहरे पे, उनका मुखौटा भी सामने है। क्योंकि ये लड़का जब अरेस्ट होगा तो बहुत सारे लोग, इसके पीछे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो सपोर्टर हैं इसके, वो भी सामने आएंगे कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका कितना बड़ा ग्रुप है। इसके ग्रुप में बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मुझे कॉल कर रही थी, अब तो कुछ औरतें भी जुड़ी हुई हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से कुछ लोग जुड़ रहे हैं। इसका गैंग बड़ा होता जा रहा है। मजबूरी क्या है, क्या वजह है, मुझे नहीं पता, ना मुझे उन चीज़ों में घुसना है ना जानना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपके साथ अलविदा, दुआ में याद।